वेलकम है प्यारे बच्चों। आइए अकाउंट क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये वीडियो नंबर 10 होगा। इसमें जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन करवाए गए। इससे पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड किया है। आपसे गुजारिश है कि डे 1 से आप देखें, ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें। सारे वीडियो आप सीक्वेंस में देखेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगी, बाकी आप देखते रहिए। चलिए शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है, जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन है, अभी तक मैंने डॉक्टर एस के सिंह के बुक का क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। 21 एक बार देखते हैं, ये मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है। आज मैं 21 से करवाऊंगा। अच्छा, बुक कोई भी हो, टॉपिक समझना है, क्वेश्चन समझना है, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत ही इजी है, बहुत मुश्किल टॉपिक तो होता नहीं है कुछ। पढ़ाई तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप समझना चाहो तो बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा लगन से और टॉपिक वाइज पढ़ें, समझने का प्रयास करें। तो पेन पेपर के साथ आप बैठें और नोट करते जाएं जो मैं पढ़ाता जाऊँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं, आप टॉपिक पढ़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको समझाता भी जाऊंगा। क्वेश्चन कहता है ई और एफ एक फॉर्म में सहायदार है, 3:1 के अनुपात में लाभांश को बांटते हैं। छोटी छोटी बातों को नोट करना जरूरी होता है, ठीक है। नोट करते जाएंगे छोटी छोटी बातों को। तो एक तरफ में क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जर्नल करने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया जर्नल, ठीक है। 5 कॉलम खींचते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं बगैर कॉलम के बनाऊंगा, आप कॉलम खींच के खींच करना। यहाँ पे मैं वर्किंग कर लूँगा, ठीक है। वर्किंग के लिए मैं एक जगह बना लेता हूँ, छोटी छोटी बातों को मैं नोट करता जाऊँगा। तो ई और एफ का ओल्ड रेशियो क्यों कहा मैंने, क्योंकि अभी कुछ बदलाव होंगे, इसलिए मैंने इसको ओल्ड रेशियो कहा। ओल्ड रेशियो ऑफ ई एंड एफ, ठीक, 3:1। इसको आप तोड़ कर लिखना, 3/4। 4 कहाँ से आया, तो 3 और 1 को जोड़ कर लिखिएगा 1/4। ये आपका हिसाब है, पुराने हिसाब। आगे बढ़ते हैं। कहता है जी को शामिल किया गया है, और जी को शामिल करने में उसको जी को जो शेयर दिया है 1/3, ठीक है। ये नया साझेदार का नया शेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभों को, मतलब तीनों ने भविष्य के लाभों को समान रूप में कर लिया है। मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ई एफ एंड जी समान रूप का मतलब 1:1, मतलब एक एक हिस्सा सबको मिल जाएगा। इसको तोड़ के लिखोगे 1/3 और 1/3, ठीक, यहाँ तक समझ में। उसके बाद कहता है जी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 50,000 रुपया नगद और 17,000 का मशीन देता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये गुडविल आ रहा है। गुडविल जब भी आता है तो मैंने आपको एंट्री पढ़ा रखा है, गुडविल का एंट्री कैसे करते हैं। तो गुडविल के लिए क्या क्या वो दे रहा है, कैश दे रहा है और मशीन दे रहा है। आप समझ लो कोई फर्क नहीं दोनों में, ठीक है। कई बार पैसे नहीं होते हैं तो कुछ सामान देकर भी काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरह हम कैश को रिसीव करते थे और डेबिट करते थे, उसी तरह कैश को डेबिट करेंगे। कैश को रिसीव किया और यहाँ पर एंट्री में आ जाएंगे। चूँकि ये ट्रांजेक्शन हुआ, उसने कैश दिया, मशीन दिया, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसका एंट्री कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर मशीन दिया उसने तो मशीन को भी एज इट इज डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 50,000 का कैश है और 70,000 का मेरे बच्चों मशीन, ठीक है। और उसने गुडविल के तौर पे कितने दे दिए, गुडविल कितने दे दिए, कुल मिलाकर 1,20,000, ठीक है। तो आप चाहो तो नरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। गुडविल रिसीव इन कैश एंड मशीनरी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, गुडविल देता है, कैपिटल वो नहीं लाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो गुडविल लेकर आया है ये उस पार्टनर का हो जाता है, मतलब ये उस पार्टनर को ट्रांसफर कर देना है। अगली बार ये डेबिट में आ जाएगा गुडविल, समझना, नोट करना। गुडविल को डेबिट कर देंगे और उस पार्टनर को ये ट्रांसफर हो जाएगा जिसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है, बात समझिएगा। जिसने सेक्रीफाइस किया उस पार्टनर को ही ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर वो पार्टनर आ जाएगा जिसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कौन कर सकता है, तो ई कर सकता है और एफ कर सकता है, जी नहीं। जी तो नया पार्टनर है, ई और एफ पुराना पार्टनर जी को सेक्रीफाइस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है।
तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का सूत्र होता है, तरीका होता है कि आप ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दोगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दोगे तो सेक्रीफाइस का ये शर्त है, सेक्रीफाइस का ये शर्त है कि सेक्रीफाइस तभी कहलाएगा जब आपको प्लस में आंसर आएगा। अगर ये माइनस में आ गया तो ये गेन कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत तफसील से मैंने आपको बताया पिछले चेंजिंग रेशियो में, आप जरूर देखिए उसे, ठीक है। तो ये तरीका है, याद रखना। अच्छा सर न्यू रेशियो नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छी बात है कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में ना हो। क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से न्यू रेशियो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या करेंगे, न्यू रेशियो नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास न्यू रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। किसके लिए? ई और एफ के लिए। तो ई का मैं देख लेता हूँ फिलहाल, पहले क्या होता है ई का। ई बराबर इसका टू लिखता हूँ 3/4 -1/3, ऐसे हम ले लेंगे 4 × 12, 3 × 9, 4 × 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 भागे 12। चलो ये सेक्रीफाइस प्लस में है तो आप इसको लिख दो सेक्रीफाइस, ठीक है। एफ की बात कर लेते हैं, चलो एफ की बात करते हैं। 1/4 -1/3, ऐसे हम लेंगे 12, 3 × 3, 4 × 4। देखना ध्यान से देखना, 3 में से 4 जब माइनस करोगे ना तो माइनस में आंसर आ जाएगा। आप छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो, आपके पास जो यहाँ पर जो अंक है, जो डिजिट है वो छोटा है और ये बड़ा है, मतलब +3 में से -4, ठीक है। तो आप पहले 3 था अब 4 है, इसका मतलब क्या है कि आपने माइनस लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। पहले 3 था अब 4, आपने गेन किया, ठीक है। ये बात आपको नहीं लगता है कि उल्टा हो गया? इसको कैसे पैसा मिलेगा? ये सेक्रीफाइस करता है इसको जी को, तब इसको पैसा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इसको पैसा नहीं जाएगा, ये जो गुडविल है वो आपको नहीं जाएगा। तो आप क्या करेगा, समझने वाली बात ये है कि जैसे जी ने शेयर लिया है किससे? ई से, तो जी ने क्या किया, अपने शेयर का गुडविल लिया। एफ ने भी तो शेयर लिया, अब पूछोगे किससे? तो जी से तो नहीं लेगा क्योंकि जी खुद मोहताज है, अभी नया पार्टनर है ना, वो भी एफ से ही पैसा लिया, शेयर लिया है। सर इसका मतलब दोनों का ऐड करेंगे तो एफ का सेक्रीफाइस होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। करके चेक कर लीजिए, 1/3 इसका गेन है, ये लिया है तो दोनों का एलसीएम 12 होगा, 4 × 12 और 12 × 12, 5/12। देखिए यही वो सेक्रीफाइस है जिसको दोनों ने लिया, इतना इसने लिया, इतना इसने लिया। इसके बारे में तो ऑलरेडी पता था कि ये पैसा लेके आ रहा है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता था ये छुपा वस्तु निकला, इसने चुपके से शेयर ले लिया इस। अब मुझे एक बात बताइए आप कि जैसे जी ने शेयर लिया तो उसने तो अपने हिस्से का रकम चुकाया, गुडविल लेकर आया 1,20,000 रुपया, ठीक है। तो वो पैसा ई को मिल जाएगा क्योंकि ई ने ही शेयर इसको दिया है, ठीक है। इसने तो दिया नहीं, उसे इसने दिया, ठीक है। जी का तो समझ में आ रहा है, लेकिन एफ क्या करेगा? तो एफ भी पैसा देगा, ठीक है। एफ भी पैसा देगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इसने भी शेयर लिया है। ऐसा थोड़ी होता है यार, एक पार्टनर के लिए आप कोई लेगा तो उससे पैसा लोगे, एक पार्टनर को फ्री में थोड़ी दोगे शेयर, नहीं। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर लेखांकन मानक 10 लागू होता है, जहाँ आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में। फर्क ये है कि जी एक नया पार्टनर था और जी कैश लेकर तब गुडविल आया, लेकिन एफ पुराना पार्टनर है तो एफ का अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस में होगा, ठीक है। जब वो बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में उसका अकाउंट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके एफ के अकाउंट से पैसा काट लेंगे। एफ को ये नहीं कहेंगे कि तुम इतना है ना करो, कैश लेकर आओ फिर गुडविल का, नहीं। एफ को कहेंगे तुम अकाउंट से पैसा कटवा लो। तो यहाँ क्या करेंगे, एफ को डेबिट कर देंगे। तो जब किसी के अकाउंट से पैसा काटते हैं उसको डेबिट करते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, आप बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो वो जो एटीएम कार्ड होता है प्यारे बच्चों, उसको एटीएम को डेबिट कार्ड कहते हैं, मतलब आप उससे पैसे निकाल सकते हो। तो जब आपके अकाउंट डेबिट होते हैं जिसका मतलब पैसा निकल रहा होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितना पैसा देगा। अब ये समझिए कि बिजनेस सबके लिए बराबर है ना, 1/3 हिस्सा के लिए अगर ये 20,000 रुपया देता है तो 1/12 के लिए ये कितना देगा? तो भाई पहले तो इसका 1/3 है ना,
पहले तो पूरा निकालो कि 1/3 के इक्वल टू अगर 1,20,000 होता है तो पूरा कितना होता है, ठीक है। फिर उसका 1/12 गुना करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/3 बराबर अगर 1,20,000 है तो पूरा हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है, पलट के गुना कर दीजिए। 3 नोट करिएगा इसको। और 1/12, तो जब 1 यूनिट बराबर इतना है तो 1/12 गुना कर लीजिए सीधे। 12×3 = 30,000 रुपये इसको दे। और ये पूरा का पूरा पैसा कौन खाएगा, ई खाएगा। क्यों? अच्छा, बंटवारा हमको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि अकेला पार्टनर है। जब ई के साथ एफ भी सेक्रीफाइस करता तो हम इसको बांटते, ठीक है। लेकिन हमको तो ये पता चल गया कि दोनों पैसा ई को ही जाना है, ठीक है। एक लौटा में बंटवारा थोड़ी होता है। सीधे आप नोट कर दीजिए किसको मिल गया पैसा, गुडविल ट्रांसफर, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि गुडविल शेयर ऑफ ई एंड एफ, sorry, G and F and credited to E's capital in their sacrifice, ठीक है, sacrificing ratio आप लिख सकते हो, बाकी आप देख लो इसको, ठीक, लिख देता हूँ। शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ ई था में G and F credited to E's capital in their sacrifice, ठीक है, क्लियर। तो आप इसे आप नोट कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप जरूर नोट करिए, समझने का प्रयास करिए, अपने से बनाने का भी प्रयास करिए, ठीक। चलिए अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं भी जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। 21 आपके स्क्रीन पे है, आप पहले पढ़ें फिर मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। चलिए क्या कहता है, ई और एफ एक फॉर्म में साझेदार है, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा सॉरी, 21 तो खत्म हो गया, 22 देखिए ना, 22 देखिए। कहते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर, तो ऐसा कर एंट्री में इधर कर लूंगा, थोड़ा सा मैं इसको वर्किंग के लिए जगह बना लेता हूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 5, 3 और 2। मैंने कहा कि जब भी ऐसा आपको दिखे तो आप इसको तोड़ लिया करो। तो इसको 5/10 कर लीजिए, 3/10 कर लीजिए और 2/10 कर लीजिए, ठीक है। कैसे 10 है, 5 3 8 2 10। चलिए, उन्होंने पुस्तकों में ख्याति 50,000 प्रदर्शित है, एक पता कर लीजिए। गुडविल कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, तो एक बिजनेस में गुडविल के 2 वैल्यू नहीं रखने। तो जो पुराना गुडविल है आप उसको बांट कर हटाओगे, ठीक है। तो अगर आपको पुराना गुडविल दिख गया है तो आप इसको बांट कर हटा लो, पहले ही हटा लो, ठीक है। तो इसके लिए आप ओल्ड पार्टनर को डेबिट करोगे, नोट कर लो, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना है ना, हमने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। जरूर देखिए, पूरा वीडियो सीरीज है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। 20 का टेलीकॉम 3 पार्टनर है ना, बाकी बातें बाद में, पुरानी चीज़ों को पहले ख़त्म कर दीजिए। सीरीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2 गुडविल, आप चाहें तो ब्रैकेट में ओल्ड लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ करना। इंडियन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो 50,000 की बात है प्यारे बच्चों, और 50,000 जब इस रेशियो में बांटिएगा तो ए को जो हिस्सा मिलेगा वो 50,000 का 5/10, 10 बचे 50, 25,000 ये ए का हुआ। अब बी को जो हिस्सा मिलेगा प्यारे बच्चों वो 50,000 का 3/10, 5 या 15, 15,000 बी को हो गया। और सी को जो हिस्सा मिलेगा प्यारे बच्चों वो 50,000 का 2/10 है ना, 5/10, 10,000 इसको हो गया। ये देखिए 50,000 हो गया, तो 25,000, 15,000 और 1,000, ठीक, सॉरी 10 हो गया ना, 50। चलिए इसको छोड़िए, ये तो काम खत्म हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। डी अपनी पूंजी के लिए
अपने पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1 लाख रुपया लाता है। मतलब डी एक नया साझेदार है, वो 1 लाख रुपया लेकर आ रहा है, तो इसको एंट्री में नोट करो, ट्रांजेक्शन एंट्री में नोट कर लो। जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेशन में, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको एंट्री में नोट कर लो। कैश लेकर आया है 1 लाख रुपया, इसमें कुछ कैपिटल के भी पैसे हैं, तो नाम क्या है पार्टनर के, ABCD, डी इज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को इसके कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, और कुछ गुडविल के भी पैसे हैं। पिछले क्वेश्चन में उसने कैपिटल नहीं दिया, तो कैपिटल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं भी गुस्सा में आ गया, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक, बिंग कर लेना, है ना, गुडविल एंड कैपिटल रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम टी, ठीक। अब देखते हैं फिर बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1,20,000 रुपया पूरे फॉर्म की गुडविल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यू रेशियो दे दिया है मेरे बच्चों, न्यू रेशियो दिया, न्यू रेशियो ऑफ A, B, C एंड D, ये आपको दिया है 3:3:2:2। आप इसको तोड़ के लिखना है 3/10, 3/10, 2/10, 2/10, ठीक। पूरे फॉर्म का जो गुडविल है मेरे बच्चों वो है 1,20,000। तो पूरा फॉर्म हम थोड़ी दे रहे हैं इसको, इसको 2/10 दे रहे हैं, तो 2/10 निकाल दीजिए 24,000। कहीं कहीं पर ऐसा भी रहेगा, 24,000 रुपया गुडविल हुआ, और कुछ कैपिटल भी है ना, तो कैपिटल कितना होगा बता सकते हो क्या, 76,000 रुपया। सोचने वाली बात ही नहीं, 1 लाख में से आप 24,000 रुपया को माइनस कर दीजिए, कैपिटल पता चल जाएगा। अगर A + B बराबर 1 लाख रुपया है और B का वैल्यू आपको 24,000 दिया है, तो A का वैल्यू क्या होगा घटा के पता कर लीजिए, तो 76,000 रुपया कैपिटल हुआ। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे गुडविल लेकर वो आता है नया पार्टनर, वो उस पर हक पुराने पार्टनर का हो जाता है, तो इस गुडविल को ट्रांसफर करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 24,000 रुपया। लेकिन अब फिर से रुकिएगा, ये गुडविल उसी को ट्रांसफर होगा जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। सेक्रीफाइस कैसे पता करेंगे, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये बराबर क्या हो जाएगा 5/10, और एक अब नया क्या है 3/10, देखिए ये है, ऐसे हम लेंगे 10 होगा, 5 - 3, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा 2/10, ठीक। मैं बी की बात कर लूँ तो इसने तो सेक्रीफाइस किया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लस में आए तो सेक्रीफाइस लिख लेना, ठीक। और कैसे पता करोगे, पहले 5 था अब 3 है, तो ऑब्वियसली 2 हिस्सा चला गया उसका। बी की मैं बात करता हूँ, बी का है 3/10 और नया भी 3/10, थोड़ा समझना, तो ये तो नील हो गया ना, न लिया न दिया, पहले भी 3/10 अभी भी 3/10, तो साहब ने न लिया न दिया। सी की मैं बात करता हूँ, इसके भी 2/10 और अभी भी 2/10, इसका भी नील हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैसा एक हो जाएगा, बंटवारा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप 24,000 रुपये को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, नोट कर देखिए। और कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, चलिए कुछ नहीं है, चलिए फटाफट से आप नोट कर लें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 भी सेम था क्वेश्चन में, समझने का प्रयास निकालो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। 23 मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कहता है ए बी एक फॉर्म में साझेदार है। मैंने क्या कहा कि आप नोट करते चलो छोटी छोटी बातों को, एक तरफ आप जर्नल के लिए फॉर्मेट बना लेना, और कॉपी पे कहीं पर भी या किसी साइड में आप वर्किंग के लिए कॉलम बना लेना। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2, आप लिख सकते हो इसको 3/5 और 2/5, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये उन्होंने सी को शामिल किया, तो सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, ये न्यू रेशियो। सी अपनी पूंजी के लिए 20,000
अब ख्याति का मूल्य 15,000 लगाया जाता है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर लो पहले। केस 1 कहता है कि गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, मतलब गुडविल नहीं है बुक में, पहले से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए सब। जब कुछ है नहीं तो आने दीजिए सबको। तो क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। और साहब ने सिर्फ कैपिटल के लिए पैसे लाए। किसके लिए पैसे लाए? कैपिटल के लिए पैसे लाए। तो कैपिटल क्या नाम है पार्टनर का? सी। हाँ, सी इज कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। और ये लाया है 20,000। ठीक है सर, 20,000 रुपये आप ले आइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिजनेस जवाब चाहती है कि आपको जो गुडविल के लिए वैल्यू लगाया गया 15,000 रुपया गुडविल के लिए, वो कहाँ है? आपने तो सिर्फ कैपिटल के पैसे दिए। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि गुडविल ख्याति का मूल्यांकन 15,000 किया गया है, लेकिन उसने 20,000 रुपया ही दिया है, एज ए कैपिटल ही दिया है। ठीक है साहब, मान लिया आपने कैपिटल ही दिया, लेकिन आप बताइए कि गुडविल का वैल्यू नहीं दीजिएगा। आपको शेयर मिल गया, प्रॉफिट का शेयर गुडविल के लिए दिया जाता है, आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो क्या कहना है कि नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे। तो सी का जो गुडविल है वो कितना हो जाएगा आपको पता है? पूरे फॉर्म का गुडविल 15,000 रुपया है, और आपको 1/3 हिस्सा दिया, तो इतना पैसा दीजिएगा ना। लेकिन कह रहे नहीं देंगे भाई, मेरे पास पैसे नहीं। तो ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो कमाइएगा उसमें से काट लेंगे। तो इसके करंट अकाउंट से पैसा क्या होगा? कैपिटल या करंट अकाउंट से पैसा, कुछ ना कहे तो कुछ में लिख दीजिए, आप काट लीजिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर गुडविल लिखकर पैसा ट्रांसफर करते थे ना, वहाँ पर आप कैपिटल लिख दीजिए और पैसा ट्रांसफर कर दीजिए ए और बी के नाम से। किससे पैसा लेना? सी से ना। तो सी गुडविल लेकर आता था तो गुडविल का पैसा ट्रांसफर करते थे। आज गुडविल लेकर नहीं आया तो इसके कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे। और सवाल उठता है कि किस रेशियो में? तो सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या सूत्र होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन आपकी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं है। तो जब आपके पास न्यू रेशियो नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के नाम पे 0 है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप क्या करोगे? ओल्ड रेशियो में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ए को मिल जाएगा 5,000 गुने 2/3/5। तो 5 से 5 होता है ना, 3,000 रुपया ए को। और बी को मिल जाएगा सेम चीज 2/5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। बस कुछ नहीं, 3,000 और 2 हो गया, बात खत्म। मत लाइए गुडविल, मत लाइए, हम आपके कैपिटल से कर, लेकिन गुडविल का पैसा छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस समझ में आ रही? गुडविल अमाउंट लिख लेंगे इसमें, गुडविल अमाउंट एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, सीज कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट में आप कुछ लिख दीजिए इसमें। 2 एंट्री हो गए। तो ये केस 1 था। अब केस 2 में क्या कहता है कि गुडविल ऑलरेडी बिजनेस में है। केस 2 में कहता है गुडविल अपीयर इन द बुक ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर गुडविल होगा, ठीक है समझिएगा, केस 2 में मैं वही बना रहा हूँ। केस 2 में क्या कह रहा है कि गुडविल पहले से है, तब इसको शामिल करेंगे तब क्या होगा। तो केस 2 क्या कह रहा है? गुडविल पहले से है और तब इसको शामिल करेंगे तब क्या होगा। तो जब इसको शामिल करेंगे तब तो वही होगा जो हुआ, लेकिन गुडविल ऑलरेडी अगर बिजनेस में है तो उसको पहले हटाएंगे। ठीक है, तो गुडविल ऑलरेडी बिजनेस में है तो उसके लिए पहला एंट्री हो जाएगा जो आपका पुराना पार्टनर है। जस्ट मैंने आपको बताया कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नोट करके फिर समझने का प्रयास करिएगा खुद से। ठीक है, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड ये गुडविल पहले से था, इसका एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। देखता हूँ मैं कितना है, देखा हुआ 9,000 रुपया। जो गुडविल लिख देंगे 9,000। ठीक है, अब इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। हालांकि यहाँ पे सारा काम ओल्ड रेशियो में ही करेगा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं है हमारे पास। तो ए का कितना हो जाएगा? 9,000 में इसको ऊपर में कर दीजिए, पुणे 3 भाई इतना 18×5 = 18×3 = 54,000 रुपये। ठीक है, बी की मैं बात कर लूँगा तो 9,000 गुने 2/5
18,95, 18,36,000 ये दोनों को पैसे मिल रहे हैं। तो 54,000 और 36,000 हो गया। गुडविल रिटर्न आप लिख दीजिए इसमें। अब दूसरी बात यह है कि दूसरा एंट्री क्या होगा, तो यहाँ से तो वही प्रोसेस होगा कि सी को शामिल करेंगे, सी इतना पैसा लेकर आएगा, फिर इतना पैसा, चूंकि ये पैसा लाया नहीं है तो इतना पैसा उसके करेंट अकाउंट से ट्रांसफर होगा, तो सेम उतर जाएगा ऊपर से, दूसरा भी और तीसरा ये वाला उतार देंगे यहाँ पर। केस 2 कहता है, 2 केस है इस क्वेश्चन में, ऐसे समझ लीजिए कि कहता है गुडविल अगर मौजूद ना हो बिजनेस में तब क्या होगा, तब आएगा लेकर, एडजस्ट करेंगे, बात खत्म। गुडविल अगर मौजूद होगा बिजनेस में तो पहले ये काम कर लेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक, थोड़ी देर का समय रहता ही है बोर्ड पे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक्स वाई एक फॉर्म में साझेदार है और 3:2 के अनुपात में लाभांश बांटते हैं, जेड को नया साझेदार के रूप में शामिल करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको लिखते चलते हैं। ठीक है, लिखते चलते हैं। और रेशियो चूंकि जर्नल इधर कर लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं वर्किंग के लिए। और रेशियो दिया है एक्स और वाई का, एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या लिखा है, 3:2 है, तो इसको आप 3/5 लिख दीजिए और 2/5 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों कि जेड को नए साझेदार के रूप में शामिल कर दिया गया और यह उम्मीद की जाती है कि वो 60,000 पूंजी के लिए और 20,000 ख्याति के लिए लाएगा। ठीक है, उम्मीद की जाती है, लाया नहीं, लेकिन जेड क्या है कि 60,000 ख्याति वाला जो पैसा है सिर्फ 60,000 लाने में समर्थ है। बट बहुत अच्छी बात कि जो कैपिटल के लिए पैसा कहा गया था 60,000 वो ला रहा है। ठीक है, कैपिटल ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट नोट कर लेंगे, जो ला रहा है उसको तो पहले नोट कर लीजिए। तो क्या नाम है पार्टनर के, सी नहीं जेड, तो जेड अपनी पूंजी के लिए पैसे ला रहा है। ठीक है भाई, दे दो 60,000 रुपये, 60,000 रुपये लेकर आ रहा है, लेकिन क्या है कि इसको गुडविल भी कहा था 20,000 रुपया लाने के लिए, लेकर नहीं आ रहा है। न्यू रेशियो आपको दे दिया है, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1:1:1, 1/3 आप लिखिए इसको, 1/3 और 1/3। अब जैसा कि आपको पता है कि गुडविल तो लाना है, इसको नहीं लाएगा तो उसके कैपिटल से काट लेंगे। एग्जैक्ट इससे कैपिटल में काफ़ी पैसे हैं तो उसके कैपिटल से पैसे ट्रांसफर एज ए गुडविल कर लीजिए। ठीक है, कितना 20,000 रुपये चाहिए था तो 20,000 मैंने इसके कैपिटल से काट लिया। चाहिए तो भाई एक बार समझ लीजिए कि गुडविल का पैसा चाहिए, छोड़ना नहीं। तो ये उसको पैसा जाएगा 20,000 रुपया जिसने इसको सेक्रीफाइस किया होगा। जेड का ये शेयर है, इसको सेक्रीफाइस किसने किया ये पता करने के लिए हमको जाना होगा रूल पे। हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो का रूल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास न्यू रेशियो भी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान के हमने काम कर लिया। तो यहाँ पर तो है भाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/5 ओल्ड, न्यू हो गया 1/3। ऐसे हम लोग है ना, तो 5 या 15 होगा, यहाँ 3 3 9, 5 1 5, 4/15। चलो वाई की मैं बात कर लेता हूँ, वाई है 2/5 माइनस 1/3। ऐसे हम लोग 5 या 15, 3 2 6, 5 1 5, 1/15। चलो दोनों ने सेक्रीफाइस किया, कैसे, पहले 9 था 5 हुआ 4 भाग दिया, पहले 6 था 5 है 1 भाग दिया। तो सेक्रीफाइस रेशियो जो है दोनों का, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एक्स वाई वो है 4/15 और 1/15। 15 कैंसिल कर लेंगे, 4:1, मतलब ये जो पैसा है वो 4:1 में एक्स में बढ़ जाएगा, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो 4:1 का मतलब समझते हैं 20,000 का 4/5, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 4 5 20, 4 4 16,000 रुपया एक्स को, और वाई को हो जाएगा 20,000 गुने 1/5, 4 5 20, 4 1 4,000, तो 16,000 और 4,000। ठीक है डियर, आप लिख दीजिए।
गुडविल अमाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी और कुछ है इस क्वेश्चन में? ठीक, चलिए, बिल्कुल सही। तो आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन में 2 इंच की हुई, बस सिंपल था कि वो कैसे लेकर आ रहा है कैपिटल का, ठीक, लेकिन हमको गुडविल चाहिए। क्वेश्चन कहेगा नहीं, लेकिन हमको चाहिए। तो क्या गुडविल का पैसा लाता तो गुडविल ट्रांसफर करते, लेकिन गुडविल नहीं लाया तो इसके कैपिटल से ही 20,000 ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, सीधा है, ठीक। और सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना था, तो हमारे पास न्यू रेशियो है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस करके देखेंगे, ठीक। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा, हमारी मेहनत समझ में आ रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी हेल्प की ज़रूरत है चैनल को। और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो है पड़े हुए चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ आपको आपके यूजफुल, ठीक है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो सब पड़े हुए हैं, उसे आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अकाउंट फॉर 12th नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे चैप्टरों का। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बीएसटी, ईपीएस वगैरह अकाउंट के थ्योरी सेशन चल रहे हैं, उसको भी आप अटेंड करें। एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगी। आप थोड़ा सा चैनल के साथ बने रहें, और जितना वीडियो आए, प्रैक्टिकल के जितने भी वीडियो आए और किसी भी चीज़ में, कोशिश ये करो कि वीडियो सामने हो तो आप पेन पेपर के साथ बैठो और नोट करते जाओ, ठीक, नोट करते जाओ। समझ में आ गया? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ठीक है।